कोविड की सिचुएशन में हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि हमारी ज़िंदगी में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो हमारा हेल्थ है। कहते हैं हेल्थ इज़ अ वेल्थ, लेकिन आपने नोटिस शायद किया होगा कि आजकल हम बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने लगे हैं। छोटे छोटे वायरस हमारी लाइफ में बहुत इफेक्ट करने लगे हैं। ऐसा क्यों होने लगा है? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है निखिल वर्मा और मंडे मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। मंडे मोटिवेशन का हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाना। हम जब बीमार पड़ते हैं ना, तो हमारे स्पाउस, हमारे फैमिली वाले, हमारे दोस्त, हमारे ऑफिस के कलीग हमारे बारे में पूछते रहते हैं कि कैसे लग रहा है, अब कैसे हो, ऑफिस कब ज्वाइन कर रहे हो, डॉक्टर के पास गए क्या, दवाई का असर हो रहा है क्या, अब कैसा लग रहा है। या फिर मिलने आते हैं, कुछ फ्रूट्स लेके आते हैं, बातें करते हैं हमारे साथ, हमारे पास बैठते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं वो जो अटेंशन मिलता है ना, तो हमें बैक ऑफ द माइंड हमें बहुत अच्छा लगता है। अब थोड़ा सा अपनी लाइफ को रिवाइंड करते हैं और अपने बचपन की तरफ बढ़ते हैं। हम जब छोटे बच्चे थे तो हमारा सिर्फ एक ही मकसद हुआ करता था कि किसी भी तरह से पेरेंट्स का जो अटेंशन है वो हमें मिलता रहे। और वो अटेंशन पाने के लिए हम शुरुआत में हमने क्या किया, हम रोते थे। जब भी हमें लगता था कि पेरेंट्स हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, हम रोते थे। फिर जैसे जैसे हम थोड़े बड़े होने लगे तो उन्होंने हमें इग्नोर करना शुरू किया, हमारे रोने की तरफ इग्नोर करना शुरू किया। फिर हमने नया तरीका ढूंढा। हमने देखा कि हम बीमार पड़ रहे हैं तो हमारे पेरेंट्स, जिनके पास कभी टाइम नहीं हुआ करता था, वो हमारे पास बैठने लग गए, हमसे बातें करने लगे, हमें डॉक्टर के पास लेके जाने लग गए। तो वो अटेंशन हमें अच्छा लगने लगा कि हमारे पेरेंट्स हमसे कितना प्यार करते हैं। ये जो अटेंशन हमें मिल रहा था ना, ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा था। हम जब भी बीमार हो रहे थे तो अटेंशन हमें मिलते जा रहा था। तो कहीं ना कहीं हमें लगने लग गया था कि हम जब भी बीमार होते तो हमें हमारे जो क्लोज्ड वन है, जो हमारे लव्ड वंस है, उनका अटेंशन हमें मिलता है। हम बड़े हो गए, हमारी शादी हो गई। शादी होने के बाद जब भी हमें लगता है कि हमारा पार्टनर हमारी तरफ अटेंशन नहीं दे रहा है, तो हम मेंटली डिप्रेस्ड रहने लग गए। मेंटली डिप्रेस्ड जब होने लगे तो हमारे फैमिली वाले, हमारे स्पाउस हमारी तरफ वापस ध्यान देने लगे। तो हमें वो तब वापस एहसास हो गया कि यस, इट्स स्टिल वर्किंग, वो अटेंशन हमें अभी भी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में अभी भी वो चीज़ है कि अगर मुझे लोगों का अटेंशन अपनी तरफ लाना है तो मुझे बीमार पड़ना ज़रूरी है। तो ये जो छोटी छोटी बीमारियां जो हमारी ज़िंदगी में आ रही है, वो इसलिए नहीं हो रही है कि हमारी इम्यूनिटी पावर कम हो गई है। हमारे माइंड में कहीं ना कहीं वो अटेंशन पाना हमारा मकसद बन गया है, और उसी मकसद की वजह से कहीं ना कहीं हम बार बार बीमार पड़ रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि ये आदत क्यों पड़ी हमें। अब देखिएगा, जब बच्चे बहुत खुश होते हैं या फिर बहुत हैप्पी होते हैं, तब हम उनको अटेंशन नहीं देते। हम सोचते हैं कि चलो खेल रहे बच्चे, अच्छी बात है, मुझे उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही बच्चे को चोट लगती है, बच्चा बीमार हो जाता है, तो हम उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं। तो अब जब वो अटेंशन देते हैं तो वो पकड़ लेता है कि मेरे को जब चोट लग रही है, जब मैं बीमार हो रहा हूँ, तो मेरे को बहुत अटेंशन मिल रहा है। अगर आप उसको हेल्दी रखना चाहते हैं तो आपको ये अपनी आदत बदलनी पड़ेगी। जब बच्चा बहुत खुश होता है, उसकी तरफ अटेंशन दीजिए, उसके साथ खेलिए। और जब वो बीमार पड़ता है ना, तो उसको कम अटेंशन दीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका ध्यान ना रखें, आप उसका ध्यान रखें, लेकिन ओवर अटेंशन ना दें। अगर आप उसको ज़्यादा अटेंशन देंगे तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज़ बैठ जाएगी कि यस, मेरे को अगर अटेंशन पाना है अपने पेरेंट्स का, अपने लव्ड वंस का, तो मुझे बीमार होना पड़ेगा। अगर आप ये आदत उसे लगाओगे तो बड़ा होने के बाद उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये रहेगा कि अगर मैं बीमार पड़ जाता हूँ तो लोग मेरी तरफ कम ध्यान देते हैं, और मैं जब खुश रहता हूँ, हैप्पी रहता हूँ, तो लोग मेरी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये हैबिट उसको हेल्दी रखने में हेल्प करेगी। ये था आज का मैसेज आप सभी के लिए। आई होप आपको ये मैसेज पसंद आया होगा। अगर आपको ये मैसेज पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। और मैं दुआ करता हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और लोगों का अटेंशन पाने के लिए आपको बीमार ना पड़ना पड़े। आप सभी से फिर मुलाकात होगी मंडे मोटिवेशन के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।